जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का अपना स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज हम लोग बेसिक कंप्यूटर का 5वां क्लास अटेंड करने जा रहे हैं। यह क्लास डीसीए के लिए, एडीसीए के लिए, ट्रिपल सी के लिए, डीएफए के लिए एक कंबाइंड क्लास है। आगे चल के आप लोगों की क्लास सेपरेट कर दी जाएगी, डीसीए का अलग कोर्स, एडीसीए का अलग, ट्रिपल सी का अलग, ऐसे किया जाएगा। फिलहाल अभी सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए एक कंबाइंड क्लास बनाई गई है। पढ़ाई का पैटर्न सेम रहेगा, ऐप्स सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस केवल अंतर आपका ये पड़ेगा कि सिलेबस सबके अलग अलग होंगे और अलग अलग सिलेबस के अनुसार सबको पढ़ाया जाएगा। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है कि अगर विंडोज 10 में हमें किसी एप्स का मतलब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो या उसे अनइंस्टॉल करना हो, यानी उसे अपने कंप्यूटर में लाना हो या कंप्यूटर से हटाना हो, तो हमें क्या करना होगा। दूसरी चीज, हमें यह भी जानने की जरूरत है कि अगर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बहुत स्लो काम करे, यानी हमारा कंप्यूटर जिस समय बहुत ही स्लो काम करता है, उस समय हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करते समय सबसे पहले हम लोग को क्या जरूरत है कि विंडोज 10 में किसी ऐप्स को इंस्टॉल कैसे करना है और पुराने ऐप्स को अनइंस्टॉल कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी देखनी है। देखिए, इस ऐप्स के कई सारे नाम होते हैं, चाहे आप उसको ऐप्स बोल दिए, एप्लीकेशन बोल दें या सॉफ्टवेयर बोलें, तीनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। यानी ऐप्स बोला जाए, एप्लीकेशन बोला जाए या सॉफ्टवेयर बोला जाए, ये तीनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं, तीनों चीजों में कोई अंतर नहीं है। हम लोग को ये सीखना है कि किसी ऐप्स को इंस्टॉल कैसे करेंगे और किसी ऐप्स को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। चंदन जरा गेट बंद कर दीजिए, तो आवाज आ रही है। हाँ, बस हटा दो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, सबसे फर्स्ट हम लोगों को चलना है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर देखना है ऐप्स को इंस्टॉलेशन कैसे करना है और उसका डी इंस्टॉलेशन कैसे करना है, यानी उसको अनइंस्टॉल कैसे करना है। जब आप लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कुछ तरीके से स्क्रीन आपके सामने आती है। ये स्क्रीन आपकी डेस्कटॉप कहलाती है। आपके सामने मेरे कंप्यूटर का एक डेस्कटॉप रिप्रेजेंट हो रहा है और इस डेस्कटॉप पर हम लोगों को सारे एप्लीकेशन के शॉर्टकट मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सअप चलाना हो, तो ये व्हाट्सअप का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये व्हाट्सअप का आइकन है। ठीक, इसी तरह अकाउंटिंग के लिए हम बिजी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसका आइकन है। ठीक, ब्राउजर हमारे पास क्रोम है तो उसका है। बच्चों को ऑनलाइन सपोर्ट देने के लिए टीम व्यूअर का सॉफ्टवेयर, उसका ये आइकन है। यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने का ये सॉफ्टवेयर है। ट्रेड के लिए आपसे आपसे ये ऐप एप्लीकेशन है। मीटिंग के लिए एक अलग एप्लीकेशन है। ये सारे क्या हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो इन एप्लीकेशंस के आधार पर हम लोगों को अपना एप्लीकेशन कैसे हम रख सकते हैं, पुराने एप्लीकेशन को कैसे हटाते हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी आज की क्लास में देखनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितने एप्लीकेशन हैं, उसकी लिस्ट हम कहाँ से दिखाई देगी। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, तो आप कंट्रोल पैनल पे जाएं और कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम्स का। ये देखिए, यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, इससे चीजें आपको समझ में आए। ये यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स लिखा हुआ है। तो आप ये प्रोग्राम एंड फीचर्स पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट एक आपको दिखाई देगी। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे जितने भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में हैं उसकी लिस्ट दिखाई देगी। अगर आपको ये जानना है कि आपके कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर टोटल इंस्टॉल हैं, तो उसका ब्यौरा आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। अभी देखिए चीज ऊपर से सर्च कर रहा है, यानी ये सर्च करके वैल्यू को निकाल रहा है कि आपके कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर हैं। और टोटल जो सॉफ्टवेयर की संख्या वो है 45, यानी हमारे इस कंप्यूटर में टोटल 45 सॉफ्टवेयर हैं। कितने हो गए, अब कल देखिए हो गए 48। ऐसा बढ़ क्यों है, क्योंकि अभी ये सर्चिंग यहाँ पर प्रोग्रेस में है। ये जैसे जैसे सर्च करेगा वैसे वैसे सारे एप्लीकेशंस की लिस्ट हमको दिखाएगा और जितने एप्लीकेशंस हैं हमारे पास उन सबका जो है टोटल ब्यौरा दिखाएगा। तो अब देखिए इसने फाइनल एक रिजल्ट हमको बताया और इस रिजल्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे कंप्यूटर में टोटल 53 प्रोग्राम हैं, यानी 53 प्रोग्राम हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं।
जैसे देखिए यहाँ काउंट भी कर सकते हैं, एबीजी का एक अलग वर्जन है, एबीजी का दूसरा वर्जन है, ये कैमटासिया है, स्टूडियो है, कैनॉन का प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं तो उसके सारे एप्लीकेशंस हैं, उसकी सारी कई सारी फाइलें हैं। तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि आपको कंप्यूटर में केवल उतने ही सॉफ्टवेयर को रखना है जितने की जरूरत। जिस एप्लीकेशन आपको नहीं रखना है उस एप्लीकेशन को आपको अपने कंप्यूटर से हटा देना है। ऐसा नहीं कि दुनिया में करोड़ों सॉफ्टवेयर हैं और सारे सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर इंस्टॉल कर ले, नहीं, हर कंप्यूटर की एक कैपेसिटी होती है, तो आप उतना ही रखिए जितने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर किसी एप्लीकेशन को हटाना हो, यानी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में है, आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है, आप उसको अपने कंप्यूटर से हटाना है, तो आप क्या करेंगे, उसका तरीका समझिए। यहाँ पर आप देखें तो आपको जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है कैमटासिया स्टूडियो 8, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, आपको साफ दिखाई देगा। तो ये अपना एप्लीकेशन है कैमटासिया स्टूडियो 8, हमें इस एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, अब हमें इसको हटाना है, तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जैसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, चेंज का आएगा, रिपेयर का आएगा। अनइंस्टॉल का मतलब हटाना, चेंज का मतलब होता है बदलना, और रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि उस एप्लीकेशन की कुछ फाइलें मिसिंग हैं, ठीक, उनको सही करना। तो हम अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे और पूछेगा आई वांट टू अनइंस्टॉल, आप इसको यस करेंगे और यस करते ही ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, यस करते ही ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपने कंप्यूटर में जिन सॉफ्टवेयर को जरूरत हमको नहीं है उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से हटा सकते हैं। बोलेगा प्लीज वेट व्हाइल विंडोज कॉन्फ़िगरिंग विंडोज स्टूडियो 8। तो एप्लीकेशन की जरूरत हमको नहीं है, उन एप्लीकेशंस को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक, एप्लीकेशन रिमूव करने के लिए मैं एक बार लेके चल रहा हूँ। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आती है ना। तो ये स्क्रीन आपके सामने एक डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप में सबसे पहले आपको जानना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या है, कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग है वो सारी सेटिंग हमारी कंट्रोल पैनल के भीतर होती है। जैसे आपके स्मार्टफोन में एक सेटिंग का ऑप्शन होता है ना, सेम ऐसे कंप्यूटर की सारी सेटिंग को कंट्रोल पैनल के भीतर रखा गया है। जब इस कंट्रोल पैनल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके के ऑप्शन ओपन हो। आपके कंप्यूटर में कई सारे सेटिंग हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से कैटेगरी वाइज भी हो सकता है। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे व्यू टाइप में जाके लार्ज आइकन भी हो सकता है। तो किसी में भी हो, आपको बस ये देखना है कि प्रोग्राम एंड फीचर्स आपका कहाँ है। तो प्रोग्राम एंड फीचर्स में आप जाएंगे, सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, सारे प्रोग्राम की लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अब इनमें से जिस प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, जिस प्रोग्राम्स को आपको नीड नहीं, जिन प्रोग्राम्स को आपको लग रहा है हटा देना चाहिए, आप सिंपल इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट करने के बाद आपको इस तरह 3 ऑप्शन दिखाई देगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देगा। वो ऑप्शन कौन कौन से हैं? वो ऑप्शन आपके अनइंस्टॉल का, रिपेयर का और चेंज का। तो आपको करना क्या है, अनइंस्टॉल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करना है और यस के बटन पर क्लिक करने के बाद रिसीव करके बोल दो क्लास में 5 बजे बात करेंगे। और यहाँ पर आपको जो है इंस्टॉलेशन आपका, अनइंस्टॉलेशन आपका प्रारंभ हो। अब ये आपको दिखाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट टेक स्मिथ एचटीएमएल हेल्प सेंटर। तो ये बोल रहा है कि ये एप्लीकेशन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, अब आपको इसे बंद करना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये जो पावर पॉइंट का एप्लीकेशन पहले से खुला हुआ था इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के साथ हम इसको बंद कर देंगे। ये एप्लीकेशन है जिसमें वो फाइल इन्वॉल्व है, तो हम इसको यहाँ बंद कर देंगे। तो पहले इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद फिर हम यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को रिमूव कर देगा। जैसे आप मोबाइल फोन चलाते हैं ना, ढेर सारे एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन क्या आप दुनिया में करोड़ों सॉफ्टवेयर सबको इंस्टॉल करते हैं? नहीं ना। तो आप सिर्फ उतने को इंस्टॉल करते हैं जिसकी जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह एक एक करके अपने कंप्यूटर में जिन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, सबसे पहले उन सारे सॉफ्टवेयर को आप हटा दीजिए। इससे भी आपका सिस्टम अच्छा चलेगा रहेगा।
अगर हम लोग कंप्यूटर के यूजर हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो कंप्यूटर के मेंटेनेंस की भी जानकारी हम लोग को होनी जरूरी है। अब यहाँ यस और नो पूछेगा, डू यू वांट टू अलाउ द एप्स टू मेक चेंजेस इन योर डिवाइस, आप इसको यस करेंगे और ये अपना एप्लीकेशन रिमूव हो जाएगा। तो जिस एप्लीकेशन को आपको रिमूव करना है उस एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब ये कंटेंट वगैरह डिलीट करने के लिए कह रहा है, लाइब्रेरी डिलीट करने का है, आप नो कर दीजिए क्योंकि उसमें आपका डाटा हो सकता है। हमें केवल एप्लीकेशंस को रिमूव करना है जो कि मेरी रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्पेस लेता है और इससे हमारा सिस्टम स्लो चलता है। इस तरह आपने कंप्यूटर में चेक करेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी इस्तेमाल आप ना ही करते हैं या बहुत रेयर करते हैं। उन एप्लीकेशंस को आप हटा दीजिए, उससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, अच्छी चलेगी। हो गया। अब आप दोबारा देखेंगे तो वो एप्लीकेशन आपका यहाँ से रिमूव हो चुका होगा। कई बार यहाँ पर चीजें दिखाई देती तो आपको एक बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती, तो रिफ्रेश होकर वो लिस्ट आ जाएगी। तो देखिए अब टोटल 41 आइटम्स इस समय दिख रहा है। अभी ये सर्चिंग कर रहा है, सर्च करने के बाद ये और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो भी आपके कंप्यूटर इंस्टॉल होगा वो दिखाएगा। चलिए, और जिन एप्लीकेशंस की जरूरत आपको नहीं है आप उनको भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये सबसे लास्ट में वांडर शेयर करके एप्लीकेशन है, इसकी जरूरत मुझे अब नहीं पड़ती, पहले जरूरत पड़ती थी लेकिन अब नहीं है, तो राइट क्लिक किया मैंने और अनइंस्टॉल कर दिया और यहाँ पर यस कर दिया। क्या रोका, सही कर रहे हो, लो आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से मतलब 5 बटन दबा दिए थे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। एक बार दोबारा देखिए, जिस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल करना है आप उस पर राइट क्लिक करें और अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ आपसे पूछेगा, ठीक, देखिए इस तरीके से मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू कंप्लीटली रिमूव, ठीक, यस कर देंगे यहाँ पर, यानी आप वास्तव में इसको पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं। अब यहाँ वांडर शेयर हेल्पर कॉम्पैक्ट वाज सक्सेसफुल रिमूव्ड, यानी ये सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से हट गया। क्लोज कर देंगे तो सॉफ्टवेयर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक दो एप्लीकेशन को और हटा के हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कैनन का एक इजी वेब प्रिंट है, आप इसको राइट क्लिक करके और यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके यस कर दें, ये एप्लीकेशन आपका रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक एक करके सारे रिमूव कर देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जब एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है उतनों के रिमूव करना है। एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं या करते हैं बहुत कम करते हैं, रेयर कभी करते हैं, उनको अपने कंप्यूटर में रखने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया हमारे कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को हटाने। अब अभी देखिए आपके फोन में एक ऐप, उस ऐप्स में सबसे ऊपर क्वेश्चन का मार्क बना हुआ है। अब उस क्वेश्चन मार्क में जो भी चीज आपको पूछनी है मैं यहाँ से अलाउ कर दे रहा हूँ और आपको जो भी प्रश्न पूछना है आप क्वेश्चन मार्क इनेबल करके वहां से पूछ सकते हैं। या अगर आपको बोलकर पूछना हो तो एक माइक्रोफोन का ऑप्शन वहां पर दे रखा है ऐप्स में, आप वहां पर क्लिक करें, माइक्रोफोन आपका इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप बोलकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप बोलकर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को हटाते कैसे हैं, यानी कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। अब पुनः किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो उसका सिस्टम भी समझ लीजिए, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जैसे देखिए मैं एक आध एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मानिए कि मैंने सारे सॉफ्टवेयर को एक जगह इकट्ठा करके रखा है। अब इसमें से हमें किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, उससे हमें क्या करना होगा, ये चीज लोगों को अब समझना है। देखिए
जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, जैसे मान लीजिए टैली इंस्टॉल करना है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद ये हमसे इंस्टॉलेशन के लिए यस और नो पूछेगा, तो हम यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद ये एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो आप उस पर सिंपली डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके इंस्टॉल के विकल्प को सेलेक्ट करें। वो एप्लीकेशन अपने आपसे पूछेगा यस, आपको अगर इंस्टॉल करना है तो यस बटन पर क्लिक करेंगे, वो प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको ले जाएगा और वहां से अपनी जरूरत अनुसार आप जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। चलिए एक और एप्लीकेशन को तो ट्राई करते हैं। अब देखिए जैसे डबल क्लिक करेंगे ना, प्रोसेस होने के बाद इतना देर में टाइम लगता है, उसका इस तरीके से इंस्टॉल होने की चीजें आएंगी। यहाँ पर कुछ चीजें आपको नोटिस करनी होती हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर कहाँ पर जा रहा है, ये लोकेशन रहा है सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में, फिर टैली और टैली RP9 के भीतर वहां पर जा रहा है। आपको चेक करना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। दिस पीसी पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर सी में जाएं, सी में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाएं और यहाँ पर टैली बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर टैली के वर्जन वगैरह सब कुछ आपको दिखाई देंगे। आपको जो इंस्टॉलेशन करना है वो सेटअप आपको यहाँ पर इंस्टॉल होता है। तो ये हो गया इंस्टॉलेशन का फोल्डर, जहाँ पर इंस्टॉल करेंगे वो फोल्डर आपको यहाँ से दिखाई देगा, यानी यह सॉफ्टवेयर सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स के टैली नाम का फोल्डर, उसके टैली RP9 जाएगा और इसको सिंपल आपको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो इसका लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं ना, लेकिन मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो है सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कैसी है, प्लस जिस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का, जिस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का साइज कितना है, कैपेसिटी कितना है, इन सब चीजों पर ही निर्भर करता है। चलिए जब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है तब तक कुछ चीजों के बारे में देख लेते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है वो चीज समझिए।
जिन एप्लीकेशन की जरूरत नहीं उनको हटा देना है और पुराने एप्लीकेशंस को पुनः इंस्टॉल कर लेना है। और कंप्यूटर स्लो चलने का कारण क्या है वो चीज समझिए। जब हम कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं ना तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, बहुत कंप्यूटर फास्ट चलता है। लेकिन जैसे से कंप्यूटर थोड़ा सा ओल्ड होता है, स्लो होता चला जाता है। कारण क्या है? क्योंकि कंप्यूटर को जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो मेंटेनेंस हम उसको नहीं दे रहे हैं। यानी हमें सबसे पहले ये जरूरत है कि कंप्यूटर का मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या है, क्या करना होगा। उसके लिए विंडोज के साथ आर बटन दबाएं और आर बटन दबाने के बाद अगर आपका सिस्टम स्लो चल रहा है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें टेम्प, TMP और ओके के बटन पर क्लिक करें। इससे होगा क्या, कुछ टेम्परेरी फाइलें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करें और राइट क्लिक करके उसे आप डिलीट कर दें या कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाकर उसको हटा दें। होता क्या है, जिस समय हमारा इंटरनेट चलता है उस समय कुछ हानिकारक फाइलें भी होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती हैं और हमारे कंप्यूटर में स्पेस लेते हैं। तो धीरे धीरे वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को घटाती हैं। इसके बाद पुनः आप विंडोज के साथ आर दबाएं और यहाँ पर परसेंट टेम्प और फिर पुनः परसेंट भर के ओके पे क्लिक करें। इससे भी ढेर सारी फाइलें आएंगी आपकी। कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करें और राइट क्लिक करके इसको डिलीट या तो फिर आप सीधे कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा के इसको डिलीट करें। तरीके से जितनी भी अनवांटेड फाइलें हैं, जितनी भी हानिकारक फाइलें हैं जो बगैर आपकी जानकारी के आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर गई हैं, वो सारी फाइलें यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। अब इसको रिमूव करने से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो परफॉर्मेंस को अच्छी करने के लिए सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया, विंडोज के साथ आर दबाएं और यहाँ पर लिखें टेम्प, TEMP और यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करें। जितनी फाइलें ओपन होंगी कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करें, फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएं, डिलीट हो जाएंगे। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, विंडोज के साथ आर बटन दबाएं, परसेंट टेम्प, फिर परसेंट का सिग्नल लगाइए और बाद ओके के बटन पर क्लिक करें। इससे भी आपके कंप्यूटर में जितनी भी हानिकारक फाइल होगी वो सब डिलीट हो जाएगी। तीसरा तरीका है, विंडोज के साथ आर बटन दबाएं और यहाँ लिखें प्रीफेच। प्रीफेच की स्पेलिंग एक बार ध्यान से नोट कर लें आप लोग, PREFETCH। जैसे प्रीफेच लिखकर आप ओके करेंगे आपका कंप्यूटर यहाँ से पूछेगा परमिशन, आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें से जो भी एप्लीकेशन जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें हटा देना है। इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल A लगाएं, सिलेक्ट टू ऑल हो जाएगा, डिलीट बटन करें और यहाँ पर फिर ट्राई अगेन के बटन पे क्लिक करें। तो आपको 3 जगहों से फाइलों को हटाना है, टेम्प से, परसेंट टेम्प से और प्रीफेच। 3 लोकेशन है जहां पर आपकी टेम्परेरी फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को डाउन करती हैं, स्पीड को स्लो करती हैं। इन तीनों जगहों से आपको फाइलों को हटाना है और क्या करना है वो चीज आगे देखिए। यानी स्टेप 1 मैंने आपको बताया क्या कि टेम्परेरी फाइलों को आप हटाइए। स्टेप 2 में हमने बताया परसेंट टेम्प लगा के हटाइए। स्टेप 3 मैंने आपको बताया कि प्रीफेच लिखकर आप करें। अगर ये तीनों चीज आप कर रहे हैं एक साथ तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी। इसके बाद अगर परफॉर्मेंस आपकी डाउटफुल लग रही है या परफॉर्मेंस आप संतुष्ट नहीं है उसके लिए एक और तरीका देखें। कंप्यूटर पर ये दिस पीसी लिखा ना, दिस पीसी पर आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको सी ड्राइव दिखाई देगा। यहाँ सी ड्राइव पर राइट क्लिक करें और जाएं प्रॉपर्टीज में। कहाँ जाना है? प्रॉपर्टीज में। एक बार दोबारा देखें, दिस पीसी पर आप क्लिक करना है और यहाँ पर दिस पीसीसी पर राइट क्लिक करें और उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा डिस्क क्लीनअप, आप यहाँ डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करें और यह प्रोसेस होकर कुछ टेम्परेरी फाइलों की लिस्ट आपको देगा। वहां से आपको अपनी टेम्परेरी फाइलों को हटाना होगा। अब आप स्क्रीन पर देखें कि डिस्क क्लीनअप क्या कर रहा है, सिस्टम को पूरा क्लीन कर रहा है, पूरा मॉडिफाई कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है। जितने भी हार्मफुल फाइलें थी सारी फाइलों को हटाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्क क्लीनअप में जितने भी यहाँ पर फोल्डर बने हुए हैं सबके आगे चेक मार्क लगा देना है। अगर मान लीजिए कोई चीज नहीं छूट गई है आप उसको चेक मार्क लगाएं और यहाँ पर फिर ऑप्शन आएगा क्लीनअप सिस्टम सेटिंग। और क्लीनअप सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद
आप ओके के बटन पे क्लिक करके इसको रिमूव कर दें। आप देखें यहाँ पर कुछ सिस्टम की फाइलों को हम हटा रहे हैं। इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो जाएगी और सिस्टम हमारा फास्ट चलेगा, अच्छा चलेगा। 3 तरीका मैंने बताया आपको। टेम्परेरी फाइलों को हटाइए, %टेम्पर लिखकर वहां पर जो टेम्परेरी फाइल है उनको हटाइए, और प्रीफेस से भी आप चीजों को हटाइए। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी। उसके बाद अपने कंप्यूटर में जो भी हानिकारक चीजें हैं, हार्मफुल चीजें हैं, उन सबको उससे भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही आप लोगों को बताया जा रहा है। आज की क्लास में जो कुछ भी सीखा आप एक बार उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप उसको स्क्रीनशॉट भेजें, व्हाट्सएप पर भेजें। कल हम आपको एनीडेस्क सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके बताएंगे और वहां से ऑनलाइन सपोर्ट आपको कैसे लेना है क्लास के लिए, ये भी चीज आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई जाएगी। जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उसको मन से पढ़ें, जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनके साथ शेयर करें और मैक्सिमम क्लास को अटेंड करें और अपना घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद। कल की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, इसके आगे की चीजें बताएंगे। अभी सिस्टम को फास्ट करने का मैंने 3 ट्रिक बताया, 3 तरीका बताया। इसके बाद एक चौथा तरीका भी आपको बताएंगे जिससे आपके सिस्टम और फास्ट चलेगा। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।